खत्म। हेलो फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड में हर जीव वृद्धि करता है तथा अपने आकार, आकृति और संख्या को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके लिए उस जीव में सेलुलर लेवल यानी कोशिकीय स्तर पर विभाजन देखने को मिलता है। सेल डिवीजन एक कोशिकीय जीवों यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा और ईस्ट आदि में बडिंग करके नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जबकि वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव जैसे ह्यूमंस में सेल डिवीजन ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो आज की इस वीडियो में हम सेल डिवीजन पर बात करेंगे, जानेंगे सेल डिवीजन क्या होता है, इसका हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, अगर सेल डिवीजन ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेल डिवीजन को समझने के लिए हमें सेल की कुछ मूलभूत बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियो इसमें सेल के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी दी गई है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तथा सेल डिवीजन को जानने में आसानी होगी। सब जानना है। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेडिकल फ्यूचर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सेल डिवीज़न होता क्या है। वहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है, उसे सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न सेल साइकिल का ही एक चरण है। डिवाइड होने वाली सेल्स मदर सेल तथा डिवाइड होने के बाद बनने वाली सेल्स डॉटर सेल्स कहलाती है। अर्थात इसे हम आसान शब्दों में कहें तो एक कोशिका पहले ग्रोथ कर तथा फिर डिवीज़न कर अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न में मेनली 2 फेजेस देखने को मिलती है। पहली है इंटरफेज जिसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं, जबकि दूसरी है माइटोटिक या मियोटिक फेज जिसे एम फेज भी कहते हैं। बात करें इंटरफेज की तो इंटरफेज में मेनली सेल अपने वॉल्यूम को बढ़ाती है। इंटरफेज संपूर्ण सेल साइकिल का 95% भाग बनाती है। इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होती है। इंटरफेज में ही अधिकांश साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स का निर्माण होता है। इसमें सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन साथ साथ होता है। इंटरफेज में ही सेल अपने डीएनए को डबल करती है, जिसमें सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन साथ साथ होता है। इंटरफेज में ही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है जो स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। यहाँ एम फेज में सेल को डिवाइड करने में अहम भूमिका निभाता है। पूरे इंटरफेज को 3 छोटे भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले भाग को G1 फेज या गैप 1 फेज कहते हैं, दूसरे को S फेज या सिंथेटिक फेज कहते हैं जिसमें डीएनए डुप्लीकेट करता है, तथा तीसरे को G2 फेज या गैप 2 फेज कहते हैं। इन तीनों की विस्तार से जानकारी होना आवश्यक है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। उस अगली वीडियो में सेल साइकिल की दोनों अवस्थाओं इंटरफेज तथा एम फेज के बारे में संपूर्णतः डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उस वीडियो को तुरंत पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास में उपस्थित बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर अच्छी पोस्ट और वीडियोस आती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बुरा लगता है भाई। अगर हम बात करें एम फेज की तो इसे ही ट्रूली सेल डिवीज़न कहा गया है, क्योंकि इसमें ही सेल 2 भागों में डिवाइड होती है। एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड भी कहते हैं। एम फेज में ही सेल के सभी कंपाउंड का मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एम फेज में मेनली 2 टाइप का डिवीज़न देखने को मिलता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस तथा काइनेसिस का मतलब है डिवीज़न, अर्थात न्यूक्लियस का डिवीज़न। इसी प्रकार साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन देखने को मिलता है। जनरली प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड की सहायता से होता है, जबकि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस सेल फरो मेथड की सहायता से होता है, जिससे सेल 2 डॉटर सेल में बंट जाती है। एम फेज में पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है तथा बाद में साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। सेल डिवीज़न के प्रोसेस को देखने के बाद आइए जानते हैं सेल डिवीज़न के कितने टाइप्स होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेल डिवीज़न मेनली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला माइटोसिस तथा दूसरा मियोसिस होता है।
माइटोसिस तथा मियोसिस अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसे इस वीडियो में कवर कर पाना आसान नहीं होगा, इसलिए आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि माइटोसिस तथा मियोसिस के बीच डिफरेंस और ये क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड करें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उस वीडियो का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पा लीजिए। सेल डिवीज़न के प्रक्रम तथा इसके टाइप्स को देखने के बाद आइए देखते हैं कि सेल डिवीज़न एक लिविंग के लिए क्यों आवश्यक है, और अगर सेल डिवीज़न हमारी लाइफ में नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसी होती। सेल डिवीज़न यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन का माध्यम है, परंतु यह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ, रिपेयर एंड में सहायता करता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सेल डिवीज़न द्वारा अपने जैसे अमीबा का निर्माण करती है। वहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो ह्यूमंस यानी हमारे हाथ में कोई चोट लगने पर वहाँ वुंड हो जाता है, उसी वुंड को भरने के लिए सेल लगातार डिवाइड करती है। उसी प्रकार जब एग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, उस जाइगोट में भी माइटोसिस होकर आगे संपूर्ण बेबी का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि सेल डिवीज़न जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेल डिवीज़न इंटरफेज में हुए डीएनए के डुप्लीकेशन को नॉर्मल करने के लिए भी आवश्यक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वे टॉपिक जो आपके लिए विस्तार से जानना ज़रूरी है जैसे माइटोसिस एंड मियोसिस एंड सेल साइकिल आदि, उसे हम अपनी अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही जानकारी लेते रहिए क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता। धन्यवाद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इन दोनों का अपना अपना महत्व है। बात करें माइटोसिस की